तस्वीरों में दिख रहे ये वो मुसलमान हैं जो देश की एकता और आपसी भाईचारे का पैगाम दे रहे हैं। तभी तो कांवड़ यात्रा में खुशी से सनातनियों पर फूल बरसा रहे हैं। लेकिन इस देश में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदू मुस्लिम की एकता नहीं देखी जा रही है। उन्हें ये पसंद नहीं आ रहा है कि पूरे देश में इतनी शांति से बिना दंगा फसाद किए कैसे कांवड़ यात्रा जारी है। ये कोई और नहीं, आपके हमारे चुने हुए नेता और दल हैं। ये कांग्रेस है और यही इसकी सच्चाई है, जिसने ऐसा पोस्ट कर दिया जिससे ये भाईचारा तबाह हो, मुस्लिम भड़के और सड़क पर उतरे और कंवड़ियों को निशाना बनाएं। ये तस्वीर देखिए, इसमें कैसे कांग्रेस ने मुस्लिमों को भड़काने की कोशिश की है। ये तस्वीर दिखा रही है, मुसलमानों देखो कैसे तुम्हारे नमाजियों पर लात मारा जा रहा है और कांवड़ में फूल बरसाए जा रहे हैं। एक देश में दो कानून। देखिए पूरी रिपोर्ट। हर बार जब हिंदू परंपराओं त्योहारों की बारी आती है तब कांग्रेस के कुछ चेहरे सामने आते हैं। कभी राम को काल्पनिक बताते हैं, कभी कंवड़ियों को निशाना बनाते हैं और कभी मंदिर न जाने पर सवाल उठाते हैं। क्या ये संजोग है या कांग्रेस की मानसिकता अब खुलकर सनातन विरोधी बन चुकी है? दिग्विजय सिंह, राहुल गांधी, कमलनाथ से लेकर मणिशंकर अय्यर तक बयान बदलते हैं, चेहरा नहीं। अब सवाल ये है, क्या देश के बहुसंख्यक आबादी सनातन धर्म को बार बार अपमानित करना कांग्रेस की फितरत बन चुकी है या कांग्रेस का डीएनए बन चुका है? ताजा मामला इस तस्वीर को लेकर है। ये पोस्ट देख रहे हैं, इसमें अंतर दिखाया जा रहा है। इसमें सीधा सीधा सनातन पर हमला किया जा रहा है। सबसे पहले आपको बता दें, ये पोस्ट एक ऐसे नेता के सोशल मीडिया हैंडल से शेयर किया गया जो एक प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, यानी उनकी सियासत भी अल्लाह के भरोसे ही चली होगी और उनके कार्यकाल में प्रदेश में सनातनी पर्व त्योहारों पर क्या नजारा होगा ये किसी से छिपा नहीं। नेता का नाम है दिग्विजय सिंह और अब इनके इस पोस्ट पर बवाल मच गया, जिसमें नमाज पढ़ते मुस्लिम और कांवड़ ले जाते हिंदुओं की तुलना की गई है। दिग्विजय सिंह ने इस तस्वीर में कांवड़ यात्रा को धार्मिक प्रदर्शन और नमाज को शांति का संदेश बताने की कोशिश की। क्या ये कांग्रेस फिर से हिंदू भावनाओं को चोट पहुंचा रही है या ये एक सोची समझी राजनीति का हिस्सा है? इस पोस्ट के साथ दिग्विजय सिंह ने सवाल किया, क्या ये एक देश और दो कानून है? ये वही मौलाना दिग्विजय सिंह है जिसने हिंदू आतंकवाद शब्द कह के करोड़ों हिंदुओं का अपमान किया, हमारे भगवा ध्वज पर दाग लगाया, जिसने हमेशा जाकिर नायक का बचाव, आतंकवादियों का समर्थन, सेना पर सवाल उठाया। इनके राजनीति का चूल्हा भी हिंदू विरोध के नाम पर ही जलता है। दिग्विजय सिंह हमेशा हिंदू धर्म, साधु संतों और हिंदू त्योहारों का अपमान करते आए हैं। ये सारी बातें हम नहीं कह रहे हैं, ये इस पोस्ट का ही जवाब है जिसमें बीजेपी ने ही इनको आईना दिखा दिया। देखिए, दिग्विजय सिंह जी को इसीलिए मौलाना दिग्विजय सिंह कहा जाता है। हर समय सनातन का अपमान करना, सनातन धर्मावलंबियों का अपमान करना, सनातन के तीज और त्यौहार को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति को लेकर ही वो आगे बढ़ते हैं। इस देश में हर समय हिंदुओं को बदनाम करने का काम किसने किया? दिग्विजय सिंह ने किया। जाकिर नायक के मंच पर जाकर उस जैसे इस्लामिक आतंकवादी की महिमा मंडन करना और हिंदुओं को अपमानित करना, हिंदुओं के तीज और त्यौहार को विवादास्पद करना, भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का उपयोग कर पूरी दुनिया में सनातन जैसे शांति प्रिय धर्म को विवादास्पद करना, ये दिग्विजय सिंह की आदत है। पर हमें उनसे उसके अलावा कोई अपेक्षा भी नहीं है, क्योंकि वो हर समय मौलाना दिग्विजय सिंह जैसी हरकतें करते हुए कभी पाकिस्तान परस्ती की बात करते हैं, कभी आतंकवादियों को संरक्षण देने की बात करते हैं, कभी हिंदू देवी देवताओं का अपमान करते हैं। ये उनकी आदत में शुमार है, पर मुझे लगता है कि अब ये हिंदुस्तान में चलेगा नहीं। कांग्रेस के किसी न किसी नेता का विवादित बयान सुर्खियां बटोर ही लेता है। कभी भगवान राम को काल्पनिक बताया जाता है, कभी कांवड़ यात्रा को सड़क पर नंगा नाच कह दिया जाता है। आइए इस तस्वीर की सच्चाई भी आपको हम बताते हैं। ये तस्वीर का दायां हिस्सा ये दिखा रहा है कैसे मुस्लिम समुदाय के लोग जुमे की नमाज सड़क पर पढ़ रहे हैं। यह दिल्ली का एक ऐसा इलाका है जहां इन दिनों खड़े रहने तक के जगह नहीं होते। इसके लिए पुलिस से इजाजत लेनी पड़ती है, जिसकी इजाजत पुलिस ने नहीं दी थी। बावजूद इसके कुछ टोपी पहने लोग कानून हाथ में लेने सड़क पर नमाज पढ़ने उतर गए,
जिसके बाद एक पुलिसकर्मी उन्हें हटाने की कोशिश में अपने पैरों का इस्तेमाल करता है। बाद में मुद्दा गरमाया तो प्रशासन ने इसकी कड़ी निंदा भी की। वहीं दूसरी ओर तस्वीर के बाईं तरफ कांवड़ यात्रा है, जिसमें कई 100 किलोमीटर दूर से शिव भक्त जल लेने जाते हैं देश के अलग अलग राज्यों से। तो इसे देखते हुए प्रशासन ने उनके लिए सड़क पर ट्रैफिक डाइवर्ट किया है और बैरिकेड करके कांवड़ियों की सुरक्षा में पैदल के लिए अलग और गाड़ियों के लिए अलग रास्ता बांट दिया गया। अब आप ही बताइए इसमें गलत क्या है? अगर कांवड़ियों की सुरक्षा में शासन प्रशासन ऐसा कदम उठाती है तो कांग्रेस नेताओं की परेशानी क्यों बढ़ जाती है? अब जब कांग्रेस ने अंतर दिखा ही दिया तो उसे शेयर करने से पहले ये तक समझना चाहिए था कि नमाज घरों में भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन कांवड़ यात्रा के लिए घर में नहीं सड़क पर ही निकलना पड़ेगा। दिग्विजय सिंह की इस पोस्ट पर सोशल मीडिया पर भी खूब प्रतिक्रियाएं आ रहे हैं। कुछ लोग उनके समर्थन में हैं तो कुछ विरोध में हैं। फिलहाल ये मामला गरमाया हुआ है और देखना होगा कि आगे क्या होता है। इस रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।